ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ मंच पर कुल 5 लोग उपस्थित रहेंगे। करीब 200 लोगों को भेजा गया है न्योता। भारत ने अब तक 2 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच करने की उपलब्धि हासिल की। मृत्यु दर घटकर 2.11% हुई। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 4,473 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 40,191। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन से पूर्व तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अयोध्या का हवाई सर्वेक्षण भी किया। उन्होंने श्रीराम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से आयोजन के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने समारोह के लिए बनाए गए मंच और पंडाल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को भूमि पूजन की सभी तैयारियां जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 अगस्त को होने वाला भूमि पूजन समारोह भव्य और ऐतिहासिक होगा। उन्होंने लोगों से एक बार फिर अपील की कि कोरोना महामारी को देखते हुए वो अपने अपने घरों में ही रहकर भूमि पूजन का लाइव प्रसारण देखें। उन्होंने प्रदेशवासियों से 4 और 5 अगस्त को दीपावली मनाने की अपील करते हुए कहा कि हर घर में दीप जलाए जाएं और रामचरितमानस का पाठ किया जाए। अयोध्या में कल होने वाले श्री राम जन्मभूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महंत नृत्य गोपाल दास और संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत आसीन होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन करेंगे और एक शिलापट्ट का अनावरण भी करेंगे। वो मंदिर के नए मॉडल का डाक टिकट जारी करेंगे और पारिजात वृक्ष का रोपण भी करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कल अयोध्या में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का निमंत्रण 135 संतों को भी दिया गया है। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, सामान्यतया अंदर का कार्यक्रम लगभग 2 घंटा 30 मिनट का होने की संभावना लगती है। शेष वहाँ पेंडॉल, सोशल डिस्टेंसिंग इस समय सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए संख्या को बहुत कम किया गया है। लगभग किसी भी दिशा में 6 फीट की दूरी अर्थात 40 स्क्वायर फीट में एक व्यक्ति, इस उद्देश्य को पूरा करने की पूरी चेष्टा है। इस समय एक विषय है सुरक्षा, लेकिन दूसरा विषय कोविड से सुरक्षा। मुझे ऐसा लगता है वर्तमान परिस्थितियों में कोविड से सुरक्षा ये टॉप प्रायोरिटी की चीज हो गई और इस संबंध में सभी प्रकार की तैयारियां हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी लगभग प्रतिदिन आ रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के एसपीजी के प्रमुख लोग यहाँ आए और उन्होंने अच्छी एक डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी ली, संतुष्ट भी थे। जो सुझाव कुछ बात थे वो बताई गई, तो ये मैं कहूँगा सब कुछ ठीक है। श्री चंपत राय ने बताया कि भूमि पूजन के लिए बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले के पक्षकार इकबाल अंसारी और पद्मश्री मोहम्मद शरीफ को भी न्योता दिया गया है। श्री चंपत राय ने कहा कि निमंत्रण पत्र पर सिक्योरिटी कोड है। ये कोड एक बार ही काम करेगा। निमंत्रण पत्र अहस्तांतरणीय है। आमंत्रित लोगों को पहचान पत्र रखना आवश्यक होगा और पुलिस के मांगने पर उसे दिखाना होगा। किसी भी प्रकार का वाहन पास जारी नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं होगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में करीब 200 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। मैं एक वाक्य कहूंगा, सब व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो गई हैं, फिनिशिंग टच बाकी है। दूसरी बात, साधु संतों से वार्तालाप, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, यहाँ आएंगे तो कहाँ ठहरेंगे,
कौन सा कमरा होगा, ये व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। कौन लेने जाएगा उनको निश्चित हो गया, भोजन कहाँ होगा निश्चित हो गया। जब यहाँ सब आ जाएंगे, यहीं उनको प्रवेश करने के लिए निमंत्रण कार्ड दिया जाएगा। उस पर सिक्योरिटी कोड लगा है, सिक्योरिटी कोड का स्क्रीनिंग होगा और एंट्री हो जाएगी। ये बात बताने की है, एक बार जो प्रवेश कर जाएंगे, अगर वो किसी कारण से बाहर निकल आए तो सिक्योरिटी कोड दूसरी बार काम नहीं करेगा, इसलिए उनका कोई दोबारा प्रवेश नहीं हो सकता। एक बार प्रवेश कार्यक्रम के बाद ही बाहर निकलेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने भी सभी से आग्रह किया कि लोग घर पर रहकर भूमि पूजन का लाइव प्रसारण देखें और सूर्य ढलते ही दीप प्रज्वलित करके अपनी भावना प्रकट करें। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 3 दिवसीय अनुष्ठान कल प्रातः गौरी गणेश के पूजन से शुरू हो गया। पूजन काशी और अयोध्या के नवप्रकांड पुरोहित करा रहे हैं। अनुष्ठान के पहले चरण में भगवान श्री राम और माता सीता के कुलदेवी मंदिरों में पूजन अर्चन करके राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर गौरी गणेश की पूजा की गई। इसी के साथ अयोध्या के मंदिरों और घरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, हवन पूजन और रामायण पाठ के साथ ही भजन कीर्तन का दौर भी शुरू हो गया है। भूमि पूजन से पूर्व आज विराजमान रामलला स्थल पर रामर्चा अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा, जो 6 घंटे तक अनवरत चलेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की वैदिक रीति रिवाज से 21 वेद पंडितों के माध्यम से पूजन अर्चन के साथ भूमि पूजन करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जनधन की हानि। बड़े पेड़, खंभे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत ना हो, तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी, आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। देश भर में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है, जो एक रिकॉर्ड है। कोविड के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उधर देश में पिछले 24 घंटों में 40,574 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या 11,86,203 हो गई है। कोविड से स्वस्थ लोगों और कोविड मरीजों की संख्या के बीच अंतर 6 लाख से भी अधिक हो गया है। इस समय केवल 5,79,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 2.11% रह गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 55,393 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,473 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 40,191 हो गई है। कल प्रदेश में 50 लोगों की बीमारी से मृत्यु हुई, जिसके बाद अब तक इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 1,778 हो गई है। उधर राज्य में एक दिन पूर्व 89,629 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 26,23,260 नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर ने प्रदेश में बाढ़ की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि वर्तमान में सभी तटबंध सुरक्षित हैं। बाढ़ के संबंध में निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है, वहां किसी भी प्रकार की चिंताजनक परिस्थिति नहीं है। उन्होंने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि शारदा नदी पलियाकलां लखीमपुर खीरी, सरयू नदी तुर्तीपार बलिया, राप्ती नदी बर्डघाट गोरखपुर और राप्ती बैराज श्रावस्ती, सरयू घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज बाराबंकी और अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कल विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत भाषा के संवर्धन और अध्ययन अध्यापन में लगे सभी लोगों को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि संस्कृत सुंदर भाषा है, जिसने कई वर्षों तक भारत का ज्ञान भंडार बनाए रखा। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि संस्कृत को और लोकप्रिय बनाने के लिए काम करें।
प्रदेश में कई स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा होने के समाचार हैं। संभल, औरैया, पीलीभीत, बदायूं, बलिया, फिरोजाबाद तथा आसपास के इलाकों में हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ मंच पर कुल 5 लोग उपस्थित रहेंगे। करीब 200 लोगों को भेजा गया है न्योता। भारत ने अब तक 2 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच करने की उपलब्धि हासिल की। मृत्यु दर घटकर 2.11% हुई। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 4,473 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 40,191। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।